Hey guys, welcome back to another video of Alliance episode number 21। और आज का एपिसोड कल की वो धमाकेदार फाइट के साथ ही शुरू हुआ जहाँ कुशल वर्सेस अली वाज गोइंग ऑन एंड अली मेड इट क्लियर कि उनको लड़ाई नहीं लड़नी है। वो यहाँ सिंपली गेम खेलने आए हैं और अलाइंसेस में जीतने आए हैं। वहीं कुशल ने इसको पर्सनल बना दिया और उन्हें बाहर की धमकी भी दे दी, जिसको सुन के अली के ब्रदर अरसलान भी खुश नहीं थे और उन्होंने जाके कुशल को कन्फ्रंट किया कि वो ऐसे बाहर की धमकी नहीं दे सकते, ऐसे सबको डरा के नहीं रख सकते एंड द वे ऑफ टॉकिंग वॉज नॉट नाइस। उसी बीच कुशल और अरसलान की भी लड़ाई हो गई विच वॉज नेचुरल और अब अरसलान ऑफेंडेड फील कर रहे थे जैसे कुशल उनके ब्रदर अली से बात कर रहे थे। तो क्या आपको ये अरसलान के डबल स्टैंडर्ड्स नहीं लग रहे? जब यही वे वो पायल, डॉली, वंशज के साथ यूज़ कर रहे थे, अरसलान वॉज ओके विद इट, पर जहाँ उनका ये टोन उनके भाई अली के लिए आया वो उन्हें ऑफेंसिव टोन लगी एंड बियॉन्ड लाइंस लगी और फिर जाके उन्होंने उनको टोका। दैट वॉज नॉट कूल ऑन द पार्ट ऑफ अरसलान। अगर आपको स्टैंड लेना था तो सबके लिए लेना था। इट्स ओनली व्हेन योर ओन पर्सन इज पुट अंडर द बस तभी आप जाके कुशल से लड़ोगे और उनकी सॉलिड लड़ाई हो गई। उसी में कुशल ने अपने आप से कहते हुए नजर आए कि कौन है ये, मेरे साथ अलायंस खेलने आया था और अब अपने आप को कुछ नेक्स्ट ही लेवल पे समझ रहा है। तो कुशल भी एजिटेट हो गए हैं क्योंकि वो इनसिक्योर और अलोन फील कर रहे हैं और उनकी स्ट्रैटेजी अब वर्क नहीं कर रही है। वहीं अरसलान थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं क्योंकि उनके खुद के भाई अली इस गेम में आ गए हैं और अब उन्हें शायद कुशल की स्ट्रैटेजी और उनकी अलाई की ज़रूरत नहीं है। वहीं नेक्स्ट डे पे ये फाइट पूरे हेडक्वार्टर्स का चर्चा का मेन टॉपिक रहा। अली ने बोला कि उन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया अपना बिहेवियर और अपने आप को जब कुशल उनसे बात कर रहे थे। ही कंट्रोल्ड एंड ही सेड कि मैं उतने लेवल पे नहीं गया, हालांकि वो मुझे उतना पोक कर चुका था कि मैं उस लेवल तक स्टूप डाउन हो जाओ, पर मैंने नहीं किया। आई कंट्रोल्ड। ही कंट्रोल्ड फॉर अरसलान, हिज इमेज, हिज प्ले एंड हिज स्ट्रैटेजी इन द गेम। वहीं जैद ने इन अ वे कुशल को सपोर्ट किया एंड ही ट्राई टू मेंड थिंग्स बिटवीन अरसलान एंड कुशल। इवन सोहेल खान डिड, बट जब लड़ाई होनी है, ईगो क्लैश होनी है तो होगी। शायद जैद को अभी भी समझ नहीं आ रहा वो कुशल को दोस्त की तरह ट्रीट कर रहे हैं, पर यही दोस्त गेम खेलते वक्त उनके बारे में 1% भी नहीं सोचते हैं गाइस। एंड जैड बीच में समझने लगे थे पर उन्हें अभी अपने ओरिजिनल ट्रस्ट कहाँ रखे वो समझ में नहीं आ रहा। शायद गौहर खान की कॉल जो कल के एपिसोड में वीडियो कॉल आएगी उसके बाद शायद जैद को गेम में थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी वो गेम में थोड़ी कम क्लियर उससे खेल रहे हैं। वहीं सोहेल खान वांटेड द कॉम्प्रोमाइज़। उनके कहने पे कुशल अरसलान से बात करने गया, अरसलान ने मना कर दिया। ही वॉज एंग्री। कुशल ने मिनी से बात करी एंड मिनी ने उन्हें समझाया कि हम लोग आपके फ्रेंड्स हैं पर आपके हर चीज़ को हम डिफेंड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हम लोगों के गेम्स भी डिस्ट्रॉय होते हैं, रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय होते हैं। जिस पे कुशल ने कहा ही डोंट माइंड प्लेइंग सोलो, सो नाउ कुशल इज ऑन अ सोलो राइड लाइक अ टाइगर इन हिज वर्ड्स। पर ज़ैद इज स्टिल नॉट गेटिंग इट। अभी भी उनका गेम उठना उठ के नहीं आया। वहीं सीमा, दिलबर और कुछ लोग जो हेडक्वार्टर्स में निखिल वगैरह रीवा की स्ट्रैटेजी को एनालाइज कर रहे थे एंड दे क्रैक्ड कि रीवा कुछ बातें जाके कुशल को बोलती हैं जो वो सुनती हैं इन अ डिफरेंट वे, अ पोकिंग नेचर, और कुशल पोक होके लड़ने आ जाते हैं। तो उन्होंने ये ग्रैब किया कि कुशल को रीवा इंस्टिगेट कर रही है एंड ये बात सीमा और निखिल जब कुशल से बोलने गए तो कुशल वांटेड द नेम एंड निखिल डिडंट वांटेड टू गिव द नेम, तो उन्होंने कुछ गलत ही समझ लिया एंड वो निखिल से ही लड़ने लगे एंड उन्होंने कुशल को हिंट करने की कोशिश की कि समबडी क्लोज टू यू इज़ पोकिंग यू टू फाइट एंड वो सही नहीं कर रहे हैं एंड दे आर यूजिंग यू। उनका इशारा रीवा की तरफ था, जो हमें भी लग रहा है रीवा इज़ यूजिंग कुशल। कुशल को लग रहा है कुशल रीवा को यूज़ कर रहे हैं पर रीवा उन्हें बहुत अच्छे से यूज़ कर रही हैं।
कुशल उल्टा निखिल पे भड़क पड़े एंड उन्होंने निखिल के कहे हुए वर्ड्स को ट्विस्ट कर दिया अबाउट सोहेल खान एंड वो सीमा को वो बोलने लगे ताकि सीमा पे का कॉन्फिडेंस कुशल पे आ जाए। वहीं एक बहुत मज़ेदार सुपरमार्केट इन्होंने खोला था, पर पहली बार जब ओपन किया तो लोगों ने सिर्फ एक कैन लिया और पैसे खर्च ही नहीं गए। तो उनका सुपरमार्केट वाला जो एरिया था वो वेस्ट जा रहा था, तो उन्होंने टास्क में उसको इंक्लूड किया। आज सब अलायंसेस को 2000 पॉइंट्स मिले थे और उन्हें करनी थी शॉपिंग फ्रॉम सुपरमार्केट, पर हर अलाय को पहले अपने आप को एक पॉइंट नंबर देना था, 1000, 400, 500 और 100। तो आपको एक नंबर लेना था या एक पॉइंट्स लेना था। अब बेसिकली था चिल, अलाइज करेगी चिल और राइवल भरेंगे बिल। ये था उसका मेन कॉन्सेप्ट। मतलब आप ऑर्डर करोगे पर बिल किसी और के नाम का फटेगा। सो सबने अपने अपने पॉइंट्स डिसाइड कर लिए एंड देन आपको बजर प्रेस करना था। जो भी बजर सबसे पहले दबाएगा उसको वो आइटम सोल्ड होगा। वो डिसाइड करेगा कि किसके नाम से किसकी अलाई से उसे निकालना है और कौन से अलाई को टारगेट करना है। तो पॉइंट्स टेबल पे सबसे ऊपर वॉरियर्स, देन किंग्स एंड हंटर्स एंड देन लेजेंड्स, ये स्कोर था। अब सबसे पहले आया कोला, बजर जीते किंग्स, उन्होंने चूज़ किया नीति और उनके वॉरियर्स के 400 पॉइंट्स माइनस। फिर आई आइसक्रीम, किंग्स जीते, उन्होंने कुशल को चूज़ किया एंड कुशल ने अपने आप को 1000 पॉइंट्स दिए थे, तो वॉरियर्स के 1000 पॉइंट्स ऐड हो गए। और जैसे जैसे आप अलाइज को चूज़ करते जाओगे वो गेम में से आउट होते जाएंगे। देन आई नूडल्स, इस बार हंटर्स जीते, उन्होंने रीवा को टारगेट किया एंड वॉरियर्स के 100 पॉइंट्स डाउन हो गए। तो किंग्स और हंटर्स दोनों अभी वॉरियर्स को टारगेट कर रहे थे। फिर आई एक एग्जॉटिक ड्रिंक्स, जो किंग्स जीते तो उन्होंने हंटर्स को टारगेट किया क्योंकि हंटर्स किंग्स के राइवल थे, देवर एट इक्वल पॉइंट्स, तो वो उन्हें नीचे करना चाहते थे। उन्होंने जैद को उठाया और सीधा 1000 पॉइंट्स माइनस कर दिए हंटर्स के। तभी एक स्पेशल बॉम्ब फेंका कि अब बजर आएगा स्वैप द लाइक, और सबने बिना सोचे समझे पड़े बजर दबा दिया। इसमें किंग्स जीत गए। अब किंग्स को डिसाइड करना था वो अपने अलाय में से किसको स्वैप करेंगे, किस अलाय से करेंगे और कहाँ से पॉइंट माइनस करेंगे। तो बाकी सब तो खुश हो गए, लेकिन किंग्स फिट में पड़ गए क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी। अग्गू, डेजी, रूही एंड अली डिडंट वांटेड टू गो। अग्गू नहीं जाना चाहे थे, डेजी ने मना कर दिया, तो रूही ने अपना सैक्रिफाइस किया। आई थिंक मेरे हिसाब से डेजी को ने मेजॉरिटी में वोट करके भेज देना चाहिए था। उस पर डेजी कुछ नहीं कहती, बट उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई। उन्होंने हंटर से स्वैप किया रूही को और वृद्धि को अपनी टीम में ले आए और वहाँ रूही को भेज दिया। वहाँ जैद है, सोहेल है, अरमान है, तो अरमान और जैद के साथ रूही टीम अप करके किंग्स के साथ खेल सकती है एंड विद द श्योरिटी कि रूही कहीं नहीं जाएगी। अगर वो टू बी डिलीटेड लिस्ट में ऐड भी हो गई तो भी वो बचेंगी। तो इस श्योरिटी के साथ रूही ने अपनी अलायंस स्वैप कर दी है फॉर हिज ओन अलायंस, और उन्होंने पॉइंट्स माइनस करे लेजेंड्स के। जो दिलबर के थे उनको 400 पॉइंट्स मिले थे। तो अब लेजेंड्स सबसे नीचे ट्रैकर पे आ गए, जिसका मतलब था कि उन्हें फिर से किसी को नॉमिनेट करना था। और इस बार सीमा ने पहले कहा कि मैं अपने आप को नॉमिनेट कर देती हूँ, पर मिनी एंड कुशल से बात करके या कहे मैनिपुलेट होके सीमा ने कहा कि मैं अभी गेम में आई हूँ, मेरे को चांस भी नहीं मिला है, तो आई डोंट फील लाइक कि मैं अपने आप को नॉमिनेट करूँ। दिलबर ने पहले एक बार ऐसा किया था, वो दोबारा नहीं करना चाहती थी। निखिल ऑलरेडी नॉमिनेट थे, तो कुशल के मैनिपुलेशन और समझाने से पायल इसमें फंस गई हैं। अब इट्स ऑलमोस्ट 90% श्योर कि पायल ही घर जाएंगी। अगर कोई और एस बना और कोई वांटेड बंदा डिलीटेड लिस्ट में ऐड हुआ तो ये चेंज हो सकता है, वरना पायल का नंबर इस बार कटेगा। वहीं कुशल को समझ में आ गया कि अब उन्हें अगर गेम खेलनी है तो उन्हें सबके साथ थोड़ा बना के चलना पड़ेगा, एंड इवन ही डिडंट वांटेड द नेगेटिविटी अराउंड। सो जैद ने उनसे बात करी। जैद ने उन्हें बोला तू अरसलान को मत बोल, तू अली को सॉरी बोलते तो अरसलान अपने आप मान जाएगा। उसने अली को बुला के सॉरी बोला। अली को ये कुशल की स्ट्रैटेजी, या कहें अली, अरसलान, दिलबर, सबको ये कुशल की स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है एंड दे आर नॉट गोइंग टू बाय दैट। इवन हमने जो कल का एपिसोड देखा है उसमें अरसलान वर्सेस कुशल बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। दो अलाइज जो एक हफ्ता पहले बिफोर एंट्री ऑफ अली गुनी वो प्लेइंग टुगेदर, मेकिंग स्ट्रैटेजी टुगेदर, pulling people down and sending them out, are fighting.
एंड अरसलान का पॉइंट मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा, जब वो बदतमीज़ी दूसरों के साथ हो रही थी तब आप उसके खिलाफ नहीं खड़े हुए, क्योंकि तब वो आपका फ्रेंड था और आपका अलाय था। आज आपके भाई के खिलाफ हुई और आपके भाई को उसने कुछ बोला तो आप खड़े हो गए, क्योंकि आपका भाई आ गया और आपका अलाय आपका भाई बन सकता है, क्योंकि इसमें आप अपने ओरिजिनल अलाइज के साथ तो वैसे भी नहीं खेल रहे हो और अलाय में कोई गेम जीतेगा भी नहीं। इट्स द ओनली सिंगल पर्सन विनिंग इट। मिनी को फ्री में सुपरमार्केट्स के आइटम्स मिल गए हैं। हंटर्स एंड किंग्स आर प्रॉब्ली गोइंग टू प्ले टुगेदर। सीमा हैव टोल्ड सोहेल अबाउट रीवा स्ट्रैटेजी एंड सोहेल सेइंग कि मुझे भी नहीं दिख रहा है, तो सीमा इज़ लाइक अपने आँख खोल के देखो, विच इज़ ऑल्सो वेरी ट्रू। सोहेल बहुत ईजीली बिलीव कर रहे हैं, ही शुड ओपन हिज आई एंड प्ले। एंड अब बहुत कुछ आने वाला है गाइज, मज़ेदार होने वाला है। एक मनी हाइस्ट टास्क आने वाला है, कौन सी अलायंस टॉप पे रहेगी, कौन और लोग डिलीटेड लिस्ट में ऐड होंगे, कुशल वर्सेस अरसलान कितना लंबा चलेगा, क्या वो मेंट कर पाएंगे अपने वेज एक ही अलायंस में होने के बाद, क्या वॉरियर्स कुशल वर्सेस अलायंस की वजह से सफ़र होंगी। देखने के लिए फॉलो करना मत भूलना। एंड गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, फॉलो करो फॉर मोर सच अपडेट्स एंड कीप वॉचिंग माई रिव्यू आफ्टर अलायंस। एंड गाइज, वन मोर थिंग, अगर आपको इस पे लाइव डिस्कशन करना है तो यूट्यूब पे आई विल बी डूइंग इट इन दी नाइट आफ्टर आई डू माई लॉकअप रिव्यू। आई थिंक 10:30 11 अराउंड आई विल बी डूइंग अलायंसेस का लाइव सेशन। अगर आपको उस पर डिस्कशन करना है तो आप वहाँ मेरे को मिल सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय, टाटा।